कानून तोड़ने वालों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। 13 रोज में 18,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त। 366 बड़ी गाड़ियां पकड़ी, 296 को छोड़ दिया। सख्तियां काम कर गई, शहरी धड़ाधड़ लाइसेंस बनवाने लगे। 3.5 माह में सिंध में 2,26,542 लर्निंग लाइसेंस जारी। कराची में भी 66,000 से जायद लाइसेंस बनवाए गए। शहर में कल भी शदीद गर्मी होगी, बिला वजह घर से ना निकलें। अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा। पेट के अमराज, डायरिया, गैस्ट्रो के मरीज भी रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। डॉक्टर रेदा का कहना था कि गर्म मौसम में बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा रख कर निकलें। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें, बाहर निकलते हुए कैप्स का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला लेकर निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें और या तो गीले कपड़े से सर को ढांक के निकलें। शहर में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप भी कायम। गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। लस्सी के पॉइंट्स पर गर्मी के सताए शहरियों का रश। दुकानदार भी कारोबार चमकने पर खुश। सख्त गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुतहरिक। सेक्शन अफसर बल्दिया ने वाजे किया, गर्मी तो है मगर हमने अपनी ड्यूटी करनी है। इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए भी एहलकार अलर्ट हैं। नौकरी है ये, तो कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को रवां दवा रखें। मेरे जवान भी हैं, मेरा गनमैन ये इनकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। बाकी ट्रैफिक इंशाल्लाह रवां दवा रखी है। अब गर्मी जो आपके सामने है, हमारे यहाँ पर ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए बस सराहने वाला के हुक्म से रोड पर खड़े होते हैं और आवाम के लिए जो अपने घर पर अपने टाइम पर पहुँचे। 1.5 माह में सोना 64,000 रुपये तोला महंगा। सरमायाकार सोना खरीदने को तैयार मगर कशमकश का शिकार। माहिरीन ने फील वक्त सोने की खरीदारी महफूज सरमायाकारी करार दे दी। अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक कहते हैं महंगा सोना मिलता है तो बिकता भी है। प्रॉपर्टी छोड़कर सोने में सरमायाकारी हो रही है। हमें महंगा सोना मिलता है तो महंगा बिकता भी है, तो दोनों वजूहत हैं। और सोना जो है दिन ब दिन महंगा ही होता चला जा रहा है। अगर आप सिर्फ 1.5 महीने का लगा लें, अगर 1 मार्च से और अभी तक का देख लें तो तकरीबन 64,000 रुपये तोले का फ़र्क आ गया और ये मैक्सिमम है इस साल का। रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। जमानत देता हूं, दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान। वाज़े किया, सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालफत की। सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। किसी की नीयत पर शक नहीं, किसी के हाथों में खेल रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस कैनाल इशू को पे जो है उनका स्टांस सिंस फर्स्ट डे इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। और हम यही चाहते हैं कि जी वो मंसूबा जिससे खुदा न खास्ता किसी एक जगह पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस ऐसे मंसूबे को जो है उसको आप शेल्फ करें, ऐसे मंसूबों को आप ख़त्म करें, आप नए रिसोर्सेज बनाएं। मुतनाज़े नहरें ना बनाई जाएं, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन डट गए। कहा मसला हल करना चाहते हैं, नई नहरों के लिए पानी नहीं, नई नहरों के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे। केनाल से मुतालिक लोगों के खदशात जायज़ हैं। नून लीग अपने वज़रा को समझाए, फिर शायद हम अपने तर्जुमानों को रोक ना सकें। केनाल्स पर पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। इस तरह के जो कैनाल्स हैं वो इंडस पे बिल्कुल हमें कबूल नहीं। उम्मीद भी रखते हैं और ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सही फैसला करे और इस तरह के जो नंबर्स हैं जिसमें बिल्कुल प्रूव है कि ये गलत नंबर्स दिए गए हैं, ये उनको देखें और सही फैसला करें। मुतनाज़े केनाल्स मंजूर नहीं, नासिर हुसैन शाह का वाज़े ऐलान। शिकवा किया, इरसा ने बदनीयती की बुनियाद पर गलत आदादो शुमार कोट किए। वफाक को सिंध के साथ इंसाफ करना चाहिए। आजिज़ धामरा ने पानी के मसले पर एहतजाज को दुरुस्त करार दे दिया। वाज़े किया, हर आईनी फोरम पर केनाल्स पर बात की। सिंधु सागर पर नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ गई। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल का दूसरा रोज, तलबा भी सरापा एहतजाज।
वकला ने अदालती दरवाजों को ताले लगा दिए। कराची बार का मलीर कोर्ट के सामने धरना, तलबा का 3 तलवार से गवर्नर हाउस तक मार्च। जसाफ, सिंध सागर महाज, सिंधी सत, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन और दीगर की शिरकत। शरका का वफाकी हुकूमत से मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। कैनाल्स के मामले पे और ज़मीनों वाले मामले पे हुकूमत के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है, उनको कोई असर नहीं हो रहा। लिहाजा हमने अपने इस पुरअमन मुतालबे को, इस जायज़ मुतालबे को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद 3 धरनों का ऐलान किया है। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज बरकरार। 9वीं जमात का इंग्लिश का पेपर भी आउट। पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। दफा 144 का नफाज भी किसी काम न आया। बोर्ड हुकाम ने कोई कार्रवाई न की। कई इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग से तलबा परेशान। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में बगैर मंजूरी के 12 कोर्सेज पढ़ाए जाने लगे। NCEAC से एक्रीडिशन ना होने की सूरत में HEC डिग्रियों की तस्दीक भी नहीं करेगा। जामिया NED का वाइस चांसलर कौन, तकर्री का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। वाइस चांसलर के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम ज़ेर गौर। तुफैल शेख, गौस बख्श, जुल्फ़िकार अली दौड़ में शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर सन्नाटों के डेरे। घी, कुकिंग ऑयल और आटा गायब। खरीदारों का रुझान रोज बरोज कम होने लगा। शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। कराची चैम्बर की मेंबरशिप के लिए मंजूर शुदा फीस की पासदारी की जाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत। आर्टिकल में तरामीम तक मेंबरशिप तजदीद की। 5,000 रुपए फीस बंद करने पर जोर। बैंकारी सेक्टर में नए बाब का आगाज। रीसीट कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल रिटेल बैंकिंग के सफर पर रोशनी डाली गई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह की खुसूसी शिरकत। डिजिटल टेक्नोलॉजी को बैंकारी का मुस्तकबिल करार दे दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत एहतिताम। 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट्स का इजाफा 1,18,430 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 10 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया। सुहेल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, गोल्ड मेडलिस्ट नसीम हमीद की शिरकत। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, फुटसाल और एथलेटिक्स मुकाबले। शरीक तलबा और तालबात की खुशी दीदनी थी। जी बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। पढ़ाई के साथ उन्होंने अच्छी तरह मैनेज किया है और ओपनिंग सेरेमनी भी अच्छी है। जिस तरह उन्होंने ओपनिंग के सेटअप किया है और जिस तरह स्पोर्ट्स की जैसे मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। जितने भी हमारे जो ये चीज़ मैनेज कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं अभी 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड साथ ही मैं फुटसॉल टीम का कैप्टन भी हूँ। एंड लाइक आज हमारा बास्केटबॉल का गेम है तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि हम लोग आगे अच्छा देंगे अपने बास्केटबॉल में। दिलकश रंगों में ढली नुमाइश। सनत आर्ट गैलरी में सज गई। मुसव्विर ने फन की महारत से माजी की यादों को जिंदा कर दिया। कई अधूरी कहानियां कैनवस पर पेश।